प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, इंशाल्लाह जैसे बच्चे आए हैं लोगों के, ऐसे हमारा भी बच्चा आएगा। 9323807699। ठीक है, आप रोइए मत। जो है कि बेटे ने क्या कहा था? अभी ऐसा युद्ध की कोई संभावना नहीं है, वो तो सब जगह वार चालू हो गया। हमारी बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी का मोबाइल मिला तो हम उससे आपसे बात कर सकते हैं। एग्जैक्ट वो कहाँ पर? एग्जैक्टली रोमानिया की बॉर्डर से 12 मिनट के रास्ते पे वो पड़ाव डाल के पड़े हुए हैं। ना कोई कैंप है, ना कोई शिविर है, ना कोई होटल है, ना कोई खाना है, ना वहाँ पानी की सुविधा है। मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं एक ऐसे परिवार के पास बैठा हूँ जो पिछले कई दिनों से पीड़ित है, कई दिनों से जो है सोए नहीं हैं, कई दिनों से जो है वो जो है लगातार चिंता में बने हुए हैं। और जब उन दरअसल क्यों चिंता में बने हुए हैं? क्योंकि इनका बेटा, इनका एक लाडला बेटा जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, युद्ध का जो मामला वहाँ पे सिलसिला जो जारी है, उस दौरान इनका जो बेटा है वो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। वो अभी फ़िलहाल जो है वहीं फंसा हुआ है, जिसका कोई जो है अब तो ऐसा हो गया, पहले कुछ तो ये परिवार से बातचीत भी हो रही थी, लेकिन अब जो है बातचीत का सिलसिला भी कहीं ना कहीं थम गया है, क्योंकि मोबाइल का प्रॉब्लम वहाँ पर है, चार्जिंग का प्रॉब्लम है। जिस तरह से ये परिवार बता रहे हैं किस तरह से ये परिवार आज दुख में डूबा हुआ है, हम उन्हीं से जानेंगे। हम इनका बच्चा यूक्रेन में कहाँ फंसा हुआ है, सरकार इस पर कितने तवज्जो देती है, उनकी बातों को सुनिएगा जो है गौर से। और इस वीडियो को ज़रा शेयर करिएगा कि ताकि ये अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझकर इस वीडियो को वायरल करना, ताकि सरकार तक बात पहुंच सके, सरकार इनके बेटे को सुरक्षित लौटा सके। ये मुमरा शहर का बच्चा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि सरकार तक बात पहुंचे और सरकार इनके बेटे को सही सलामत, सही सुरक्षित यहाँ लौटाए। खान नौशाद बच्चे का नाम है, जो MBBS की पढ़ाई करने गया है यूक्रेन में, और वो अब बुरी तरह से फंस चुका है। किसी भी हाल में वो इंडिया आना चाहता है। परिवार वालों का जो है क्या कहना है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजामुद्दीन हुसैन खां है। हाँ। और मेरा भतीजा जो है खान नौशाद अब्दुल रशीद, ये फाइनल ईयर MBBS का यूक्रेन में टर्नोपोल यूनिवर्सिटी से कर रहा था। 3 दिन पहले एम्बेसी से इनको लेटर मिला कि इमीडिएट निकल जाओ इंडिया। अब 3 दिन पहले वार वहाँ चालू हो गया। वार चालू होने के बाद बच्चे बड़े परेशान हो गए, बंकरों में छुपे हुए थे। किसी तरह से परसों शाम में ये 5 बजे वहाँ से 20 बसें करी और रोमानिया के बॉर्डर पे आ गए। रोमानिया के बॉर्डर पे कल सुबह 5 बजे ये वहाँ पहुँच गए और अभी तक इनको कोई सार संभाल नहीं है, कोई इनकी पूछताछ नहीं है। बार बार आता है अंदर से आवाज़ कि लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े होते हैं। अब एक तो इतनी भारी सर्दी है, वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, और उसके अंदर ये परेशान होकर जैसे ही लाइन में खड़े होते हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि लड़कियाँ एक लाइन में खड़े हो जाओ। लड़कियों की 3 फ्लाइट भर के इंडिया आ गई है। लड़कियों की 3 फ्लाइट आ गई। सरकार जिस तरह से बार बार ऐलान कर रही कि हम जो है इंडिया, जो भारतीय है उनको जो है, भारतीय जो छात्र है उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं, तो मतलब किस तरह से सरकार एक तरफ से कह रही है, तो आपका बेटा किधर है उसमें? हमारा बेटा वहाँ लड़कों की लाइन में खड़ा है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है पहले लड़कियाँ जाएगी। हाँ। जैसे कि 3 फ्लाइट, 2 दिल्ली में और 1 बॉम्बे में 3 फ्लाइट आई है, जिनमें 90% लड़कियाँ आई है। अब उनको कह रहे हैं कि शाम तक फ्लाइट आएगी। जो गई है वो फ्लाइट अभी तक पहुंची नहीं है। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह इनको वहां से निकलवावे और किसी भी तरह निकलवा कर इनको यहां तक पहुंचावे, क्योंकि लड़कों की लाइन लगी हुई है। अब उनके मोबाइल सेवा सब बंद हो गई है। वहाँ पे बॉर्डर पे चार्जिंग का कोई उनके पास सिस्टम नहीं रह गया है। आखिरी बार आपके बेटे से कब बात हुई और कब जाकर जो है आपके बेटे की जो है मोबाइल या बैटरी, जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, वो कब हुआ है? इंडिया की सुबह 10 बजे के बाद में कोई संपर्क नहीं है। एक मेरे भाई का लड़का है, एक मेरे चचेरे भाई का लड़का है, जिसका नाम खान शोहेब अबरार तनवर है। सब जो कितने बच्चे फंसे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन टोटल भारत के स्टूडेंट है वो 26,800 स्टूडेंट है। उनमें से 3 फ्लाइट इंडिया में आ चुकी है। हाँ। बाकी फ्लाइट अभी तक कोई वहाँ पहुंची नहीं है। दोनों बच्चों के नाम क्या हैं आपके? दोनों बच्चों के नाम है मेरे, एक का खान नौशाद अब्दुल रशीद, दूसरे का नाम सोहेब अबरार तनवर।
ये 2 बच्चे हमारे। भारत सरकार से हमारा आखिरी विनती है कि किसी भी तरह बच्चों को वहाँ से निकलवा के यहाँ तक पहुँचाए। अच्छा, जिस तरह से आप बताए कि अब बच्चों से मतलब आपका संपर्क टूट चुका है क्या? हमारा संपर्क सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के बाद में अभी तक हो नहीं रहा है। हाँ, तो थोड़ी परेशानी बढ़ गई है कि अभी वो आराम से बोलिए। किस हाल में होंगे मालूम नहीं है। कितने सालों से आपके बच्चे यूक्रेन में हमारे रह रहे बच्चे, वैसे हमारा एक बच्चा पहले यूक्रेन गया था। हाँ। वो MBBS कंप्लीट करके आके इंडिया में अभी थाना के जुपिटर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद हमने दूसरा बच्चा भेज दिया, उसके बाद हमने तीसरा बच्चा भेजा। ये दोनों का फाइनल ईयर है। अभी वो फाइनल ईयर दिसंबर में था एक बच्चे का, और एक बच्चे का जून 31 को था। लेकिन वो दोनों भी अटक गए हैं बहुत बुरी तरह से। 5-6 महीने के लिए बहुत बुरी तरह से अटक गए हैं। भारत सरकार से मेरी विनती है कि किसी भी तरह इनको वहाँ से निकलावे, क्योंकि ये रोमानिया के बॉर्डर पे अटके हुए हैं। इनको रोमानिया गवर्नमेंट अंदर नहीं ले रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि आप भारत वाले हो, साइड में खड़े हो जाओ, पहले हम यूक्रेनियन शरणार्थियों को अंदर लेंगे, आप तो भारत जाओगे डायरेक्ट। ये तो शरणार्थी है, इनके लिए पहले लाइन खुली है। आखिरी बार जब आपसे बात हुई आज जो है, किस मैसेज द्वारा बात हुई? हाँ, नहीं, हाँ। मोबाइल के मैसेज पे फोन आया, मोबाइल पे मैसेज किया उन्होंने व्हाट्सएप पे। हाँ, कि अब मतलब हमारी बैटरी डाउन हो रही है। हमारी बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी का मोबाइल मिला तो हम उससे आपसे बात कर सकते हैं, अभी ऐसा तक उन्होंने बोला। तो अभी तक कई घंटे बीत गए, नहीं संपर्क अभी हुआ। तक 10 बजे के बाद अभी कोई मैसेज नहीं है। और हम अगर बार बार मैसेज कर रहे तो वो रीड नहीं कर रहे, क्योंकि उनके मोबाइल में चार्ज नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए आप जो है कहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट वो कहाँ पर अभी है? एग्जैक्ट रोमानिया की बॉर्डर से 6 किलोमीटर, सॉरी एग्जैक्टली रोमानिया की बॉर्डर से 12 मिनट के रास्ते पे वो पड़ाव डाल के पड़े हुए हैं। ना कोई कैंप है, ना कोई शिविर है, ना कोई होटल है, ना कोई खाना है, ना वहाँ पानी की सुविधा है। तो देखिए किस तरह से जो है ये परिवार तड़प रहा है। बहुत मतलब अपने आप को उन्होंने ठंडा करके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात करने लायक फिलहाल नहीं थे। लेकिन सरकार इस पर गंभीरता दे कि इनके बच्चा जो है, जो 2 लोग हैं, 2 मतलब एक ही घर के 2 बेटे हैं इनके, और दोनों जो है वहाँ फंसे हुए हैं। अब पहले तो ऐसा था कि वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बात हो रही थी, लेकिन आज सुबह से वो तार बंद हो चुका है, यानी जो बात का सिलसिला था वो बंद हो चुका है। MBBS करने गया है, उनके जो पिताजी हैं वो भी मौजूद हैं। ये बड़े अब्बा थे और ये जो है पिताजी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद भाई, जो है आखिरी बार कब बात हुई आपके बेटे से? साथ में रहते हैं हमारी फैमिली, तो अच्छा। हम लोग साथ में हमारी बात हुई थी। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने, क्या किस तरह की अपील की? नहीं, उन्होंने कहा अब्बा अभी बड़े परेशान है। बोला एक्चुअल में इधर हाँ। कोई फैसिलिटी भी नहीं है, और बोला फिर उससे भी अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बोला हम लोग परसों रात को 10 बजे आए थे, तो बोला जब से अभी तक हमको बोल रहे कि वेट करो वेट करो वेट करो। तो बोला अभी कल जो फ़्लाइट निकली, बोला उसमें सब लड़कियां थी, उनको सबको लेके गए, और बोला अभी आपका जो है बाद में नंबर आएगा। तो बोला अभी सुबह में फिर मैसेज आया कि आप वेट करो, अभी तक फ़्लाइट ही नहीं आया एयरपोर्ट पे, तो आपको एयरपोर्ट पे लेके जाके क्या करेंगे। तो मैं बोला अभी बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहा अभी हम लोग बड़े परेशान है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और बोला रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और खाने पीने का बोला आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि चल जाता है वैसे, क्योंकि बॉर्डर पे पड़े। तो बोला यहाँ पे तो कुछ होटल वगैरह भी नहीं है, तो इसलिए जो मिलता है वो ठीक है, नहीं मिलता तो बोला कोई बात नहीं है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई आदमी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। जब आप लोगों से वीडियो कॉलिंग पर बात हो रही थी पिछले दिनों, तो आपके बेटे ने क्या कहा था, वो ज़रा सारी चीज़ें बताइए। बोला हम लोग एक्चुअल में आना चाह रहे थे पहले, तो कहा कि अभी आपको अप्रैल तक पढ़ना है, अप्रैल के बाद में देखेंगे, अभी ऐसा युद्ध की कोई संभावना नहीं है। और फिर अचानक में फिर भी हमने बोला कि टिकट बना देते हैं आपकी, तो बोले नहीं अभी टिकट मत बनाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोल रही है कि जाओगे तो आपके रिस्क पे जाओगे, आपको कॉलेज अटेंड करना है। तो बोला आप अप्रैल एंड में देखेंगे कि आपको क्या करना है। और अचानक में आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई, तो भी बच्चे भी क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सर यूनिवर्सिटी में जाके डीन से बात किया, तो डीन ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहो यहाँ पे। तो बोला सर अभी तो सब जगह वार चालू हो गया, अभी हम क्या करेंगे। तो बोला आप बैंकर में चले जाओ। तो फिर हमको बैंकर में डाल दिया। बोला हम लोग 6 दिन बैंकर में रहे। फिर हमको इंडियन अपना जो एम्बेसी है उससे हमको नोटिस आया कि आपको अपने हिसाब से ये लेटर पे आपको जाना है। तो बोला फिर हम लोग ने पूरी जो स्टूडेंट थे उन्होंने सब ने हमने वैसे जब मिल के मंगाई। फिर हम लोग जो है हमको बोला कि पोलैंड के बॉर्डर पे जाना है आपको, लेकिन फिर आधे रास्ते में जाने के बाद में हमको कहा कि नहीं पोलैंड पे जगह नहीं है, आपको रोमानिया बॉर्डर पे जाना है। तो बोला इसलिए हम लोग रोमानिया में आ गए अभी। लेकिन अभी ये परसों आए थे सुबह, 10:30 बजे की बात आज की। तो बोला अभी तक तो कुछ है नहीं अब्बा, अभी तो भी हम लोग इधर ही बड़े बॉर्डर पे। बोला पब्लिक बहुत बेहिसाब पब्लिक है। तो बोला आप लोग स्टूडेंट कितने होंगे। तो बोला अभी हम लोग जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें भी 400 के ऊपर अभी है। हम लोग जो चले गए वो चले गए,
बाकी अभी स्टूडेंट हम लोग 400 हैं यहाँ एक पे, यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के। ऐसे तो आप कितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, बहुत है। तो बोला बच्चे बहुत है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन हमारे इंडिया के कितने होंगे वहाँ पे? अपनी इंडिया के बहुत है, बोला 20,000 के ऊपर है यहाँ अच्छा। पे बच्चे जो। अभी तो 3 ही फ्लाइट आई अभी है। तो 3 ही फ्लैट आई है। हाँ। तो बोले अभी जो 10:30 पे बता रहा था कि अभी जो अनाउंस हुआ था उसमें हुआ था कि आपकी इंडिया से अभी तक फ्लाइट ही नहीं आया रिटर्न, तो फ्लाइट भी आपको हम छोटी लोग है। कैसे भेजेंगे। वो बोलता है ना 220 की फ़्लाइट है पैसेंजर की, तो आप लोग इतने पैसेंजर तो हम लोग एयरपोर्ट पे लाके जाके कहाँ बिठाएंगे आपको, तो इसलिए आपको यहीं वेट करना है। अब उसमें टाइम कितना लगेगा बोला वो हम नहीं बता सकते। ये 10:30 बजे के बाद तो अभी तक उससे बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट ख़त्म हो गया उसका। तो बोला मैं जैसे कोई चांस मिलेगा या कोई फ्रेंड अगर कोई ऐसा आएगा तो उसके मोबाइल से अगर चांस मिला तो मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो अभी तक फ़ोन नहीं आया और मैसेज भी नहीं आया। MBBS कर रहा फाइनल ईयर में अभी है, अक्टूबर एंड था इसका, लेकिन बोला कि अभी आपको अप्रैल के पहले तो आप जा ही नहीं सकते, अप्रैल तक आप अटेंड कीजिए, अप्रैल में देखेंगे हम डिसीजन देंगे क्या करने का। और अचानक में ऐसा वार हो गया। क्या नाम है बेटे का? खान नौशाद अब्दुल रशीद। खान नौशाद अब्दुल रशीद। और दूसरा बेटा? अब इसका नाम है शोएब अबरार तनवर। अच्छा, ये बेटा और जो पहला दिखा है वो दोनों दोनों यहीं रहते हैं हमारे दोनों पास। MBBS दोनों का? MBBS फाइनल ईयर में, अच्छा। टर्नोपोल मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। जिस तरह से अब सरकार से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, सरकार को किस तरह से आप जो है गुहार लगा रहे हैं? नहीं, मेरी गुजारिश है कि जैसे लोग अपने मुल्क के बच्चे आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। नहीं, ऐसा है कि मेरी जो है भारत सरकार से, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो कोशिश कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करें और भी ध्यान देवें, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा एक ही बच्चा है, और भी लोगों के बच्चे, वो भी हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे हैं। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे बच्चे आए हैं लोगों के, ऐसे हमारा भी बच्चा आएगा। नंबर क्या है आपका? 9323। आप बोलो। 9323807699। तो आपको कांटेक्ट करने के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट होगा, वापस से एक बार बता दीजिए। 9323807699। ठीक है, आप रोइए मत जो है। तो देखिए जिस तरह से ये परिवार काफ़ी गंभीर रूप से जो है फ़िलहाल सदमे में है, इनका बेटा वहाँ फंसा हुआ है, काफ़ी जो है मतलब बड़ी मुश्किल से ये बात कर पा रहे हैं ये लोग। लेकिन इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है इनका बेटा इनके घर तक पहुंच आए और ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए, सरकार को भी जो है जानकारी हो जाए कि एक मुमरा का मुमरा के दो बेटे जो MBBS की पढ़ाई करने गए थे, वहाँ पे गए हैं, पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर था उनका, यानी ख़त्म होने वाला था उनका जो है वहाँ पे जो पढ़ाई थी, लेकिन इस बीच जो युद्ध चालू हुई है और उसमें उनका बेटा फंस गया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।